हेलो मेट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम व्यासी हरीश आप सभी का अपने इस YouTube चैनल अपनी फैमिली स्कूलमेट्स मंत्रा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। इंग्लिश का सबसे मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ इंग्लिश इज व्हाट? टेंस। सो वी विल स्टडी अबाउट टेंस। टेंस हमसे क्यों नहीं बनता, क्या रूल्स होंगे उसके, कैसे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए टेंस के पार्ट में चलते हैं। थोड़ी सी नया सेटअप है, नई चीज ला रहे हैं अपन। तो देखिए अपने टॉपिक पे सीधा चलते हैं। टेंस। टेंस इज व्हाट? टेंस क्या है? तो टेंस मीन्स टी से क्या होता है? टाइम। टी से टाइम, तो टेंस यानी होता है टाइम। टेंस मीन्स होता है समय या टाइम, इसीलिए इसको बोलते हैं काल। तीन प्रकार के काल होते हैं, समय होते हैं तीन प्रकार के। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, अभी मेरी जो उम्र है वो प्रेजेंट में है। मैं पहले छोटा था, वो क्या था? पास्ट था। पर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा, दैट विल बी माई फ्यूचर। मीन्स वो क्या कहलाएगा? मेरा फ्यूचर कहलाएगा। तो ये कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के क्या होते हैं? काल होते हैं। ठीक है, तो टेंस में तीन प्रकार के काल होते हैं। तो आज आप लोग लिख कर रख लीजिए, इसमें टेंस यानी काल की टेंशन खत्म। टेंस की टेंशन खत्म। आज इस वीडियो से आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। चलिए अपन पढ़ते हैं। तो इसके देखिए कितने प्रकार के होते हैं ये होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? पास्ट। फर्स्ट वन इज पास्ट टेंस, द सेकेंड वन इज प्रेजेंट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। देखिए मैं एक कहानी के हिसाब से ये भी समझाने का विचार करूं तो ऐसा है कि मान लीजिए एक बाबा थे, बाबा जी। ठीक है, बाबा जी का नाम टेंस था। तो बाबा जी के तीन पुत्र हुए। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये बताइए कि ये चीज क्या होता है? बाबा जी का जो बप्पा जी का अपने होता है ना, अपने बप्पा जी का ही सरनेम लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इनका हिंदी में नाम होता है। हिंदी में नाम बताइए। तो पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो बीत गया। मैं बचपन में बहुत शैतान था, दैट इज योर पास्ट। एंड प्रेजेंट, अभी मैं शैतान हूँ, दैट इज योर प्रेजेंट। आप लोग हैं वर्तमान का, आप लोग तो हैं। और देन नेक्स्ट वन इज, वर्तमान काल लिखिएगा। फ्यूचर, मैं शैतानी छोड़ दूंगा, शैतानी छोड़ दूंगा। यदि छोड़ देने का विचार है, मैं शैतानी छोड़ दूंगा फ्यूचर में, आगे चल करके मैं छोड़ूंगा ना, अभी तो हूं। तो ये क्या हो जाएगा? भविष्य काल। भविष्य काल। तो ये हो गया क्या? इन बब्बा जी का नाम पता है क्या था? कि टेंस नहीं नाम था, इनका नाम था तानसेन। तानसेन के तीन पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? पास्ट भैया, प्रेजेंट भैया और फ्यूचर भैया। पास्ट भैया, प्रेजेंट भैया और फ्यूचर भैया, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए अब ये तीन पुत्र हुए, आगे चल के इनका भी विवाह होगा। इनका भी विवाह हुआ, लेकिन विवाह की जो प्रक्रिया थी वो ऐसी थी कि पिताजी ने कहा भैया तुम लोग सिर्फ विवाह के पीछे मत भागो, एक का विवाह करा दो, सबके बच्चे कहलाएंगे, सबके बच्चे कहलाएंगे। एक का विवाह होगा, उसके पुत्र होंगे, लेकिन वो पुत्र क्या बोलेंगे? बड़े पिताजी को भी, छोटे पिताजी को भी सब सेम बोलेंगे। जैसे देखिएगा, अभी समझिएगा। इसके पुत्र हुए, प्रेजेंट ने शादी की, प्रेजेंट की शादी करा दी। तो इसका जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम था इनडेफिनिट। बप्पा जी का नाम रखा इनडेफिनिट। ओ इनडेफिनिट बेटा, इधर आओ। ओ इनडेफिनिट बेटा। तो दूसरा बोला कि भैया मेरा नाम कंटिन्यूस रखाइए ना। बप्पा जी ने दूसरे का नाम बता दिया कंटिन्यूस। तो एक तो बोला करते हो कंटिन्यूस बाबू, इधर आ जा। और थर्ड वन परफेक्ट। अरे परफेक्ट बेटा, इधर आओ, थोड़ी सी हमारे लिए तुम तंबाकू बना दो। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओ परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटा, तुम तो बड़े सुंदर व्यक्ति हो, तुम्हारे साथ परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो ये देखिए ये चार के पुत्र हुए, किसके हुए? प्रेजेंट के। अब
अब देखिएगा प्रेजेंट के हुए, लेकिन क्या था, इनके पुत्र भी कहलाएंगे, यानी इसका समय भी ये यूज कर लेगा और इसका समय भी ये यूज कर लेगा। तो देखिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये पिताजी का तो यूज ही करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 टेंस ये हो गए। इसी तरह ये क्या करेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर बोला बेटा हमारा भी नाम लिखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनका परिवार 1 से कितना हो गया, 4 3 12, 4 3 12। तो इन लोगों का परिवार हो गया 12 लोगों का, बड़ा परिवार बना। इसलिए इस बड़े परिवार ने इंग्लिश की रचना कर दी, इस बड़े परिवार ने इंग्लिश बोलने वालों की रचना कर दी। भैया इन्हीं से इंग्लिश बोली जा सकती है, इन्हीं को सीख करके। तो याद रखिए, इन 12 टेंसेस को जो अच्छे से समझ लेगा ना, आधी इंग्लिश खत्म। तो बस बने रहिए आप लोग, श्योर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इन्हीं 12 टेंसेस के विषय में, इन्हीं 12 बालक जो थे उनके, तो उनके विषय में जानेंगे। तो पहला क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, श्योर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए लाल कुर्ता और लाल स्याही दोनों का बड़ा मैच है, इसलिए आज पहली बार मैं बड़े अच्छे ड्रेसअप में आया हूँ आप लोगों को टेंस पढ़ाने के लिए। टेंस को सबसे बेहतरीन पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये बताइए, कोई आपके आस पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, आस पड़ोस में रहते हैं, उनका क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, उनका क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, उनकी पहचान होती है। भाई उनको कैसे पहचान जाएंगे, तो उनको पहचानने के लिए आप उनके पापा जी से थोड़ी पहचानेंगे, उनके पापा जी से थोड़ी पहचानेंगे कि यार ये ऐसे हैं। नो, उनका खुद का क्या है पहचान, उनकी खुद की पहचान बताइए। तो ये अपनी पहचान बनाने में लग गए भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बोले मेरी पहचान तभी होगी जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है आ जाए, ता है, ती है या ते है आए, ठीक है, ते है आ जाए, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे मैं पहले इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। प्रेजेंट यानी क्या होता है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मीन्स समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझिएगा, इसके बाद के टेंस आसान हो जाएंगे। इंडेफिनिट, ये बताइए कि एक सलमान खान साहब का डायलॉग था, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और मैं जो नहीं बोलता हूँ उसको डेफिनेटली करता हूँ। ये डेफिनेटली तो लिखा हुआ है, डेफिनेटली से ही तो बना है डेफिनेट। तो ये क्या है, डेफिनेट, डेफिनेट यानी होता है निश्चित करता हूँ, वो काम मैं निश्चित कर ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट, ये भैया अनिश्चित है, इनका कुछ पता ही पता नहीं है। देखिएगा इनडेफिनेट क्या होता है, पता नहीं है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, अब ये बताइए मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कब से खाना खा रहा हूँ, मैं कब तक खाऊंगा, मैं कहाँ पे खा रहा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ, ये कुछ पता ही नहीं है। मीन्स ये क्या है, ये बाबू इनकी कोई पहचान मतलब अनिश्चित है, ये इनकी कोई मतलब जिसको बोलते हैं कि भैया स्थिर रहो, स्थिर नहीं, अनिश्चित है। तो ता है, ती है, ते है, इसकी क्या होगी, पहचान होगी। अब देखिएगा रूल, अब भैया यदि आपके आस पड़ोस में कोई रहता है तो वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू ही चलेगा ना। हमारा देश किससे चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस से, नियम कानून से चलते हैं। तो इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट। अब जो लोग सब्जेक्ट नहीं जानते हैं उसको उनको मैं बताऊंगा। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगता है, यस या ईएस लगाया जाता है, इसमें यस या ईएस लगाया जाता है, बताता हूँ, दिक्कत नहीं कीजिए। प्लस ऑब्जेक्ट, जिनको ऑब्जेक्ट नहीं पता है, ढूंढना भी नहीं पता है, उनको मैं बताता हूँ। और फिर होता है अदर वर्ड्स, फिर होता है अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं। देखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं, जिस जो काम कर रहा है और जिस पर काम हो रहा है वो कहलाता है
सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। मैं बाजार घूमने जाता हूँ, मैं बाजार घूमने जाता हूँ, तो मैं कौन काम कर रहा है? मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? मैं जाता तो हूँ लेकिन कहाँ? अपने आप से प्रश्न पूछिए, ऑब्जेक्ट निकालिए, बस ये लाइन तो मैंने बोल दी, याद रखिएगा। अपने आप से प्रश्न पूछिए और जो आया वही ऑब्जेक्ट हो गया। मैं बाजार घूमने जाता हूँ, घूमने तो जाता हूँ लेकिन कहाँ? बाजार, दैट इज योर क्या? ऑब्जेक्ट। मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, मैं लिखता तो हूँ किससे? पेन से। पेन इज व्हाट? पेन इज ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान तो आपको हो गई हो। अब एक चीज और बता दूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है। याद रखिए, नाउन क्या है? आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम लिखा जा सकता है वो नाउन है। याद रखिए, ठीक है? मैं इंग्लिश में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस ये याद रख लीजिए, आपके चारों ओर जितनी चीजों का नाम है वो सब नाउन है। इनके अलावा जो आपकी फीलिंग्स हैं वो भी नाउन है। इच्छा जताना, प्रेम करना, हेट करना, या जितनी सारी चीजें हैं आपके अंदर, ठीक है, तो वो क्या कहला जाएंगी? हेट। जैसे ईर्ष्या कर रहे हैं आप किसी से, ईर्ष्या इज व्हाट? ईर्ष्या इज नाउन। ठीक, तो ये सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही यूज होगा। याद रखिएगा। आते हैं वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब यानी होती है क्रिया। क्रिया जो आप कर रहे हो या कोई भी जिस काम को कर रहा है वो क्रिया कहलाएगी। श्योर? तो क्रिया क्या होती है? जैसे जिस शब्द में भी ना लगा, जैसे जाना, आना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। जिस चीज में भी ना लग जाए आखिर में वो होती है वर्ब। और वर्ब के साथ में क्या लगाना है? यस या ईएस लगाना है। यस या ईएस लगाना है। अभी आप लोग पूछोगे यस या ईएस सब में लगाना है क्या? तो बताऊंगा, रुक जाइए। सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे ना यस या ईएस, तो बता देता हूं मैं। यस या ईएस किनके साथ लगाना है? तो देखिए, सिंगुलर नाउन्स के साथ, ही, सी, इट या एनी नेम, इनके साथ में हमेशा यस या ईएस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यस या ईएस। ये बहुत क्रूशल टेंस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ही, सी, इट, एनी नेम के साथ में यस या ईएस लगाया जाता है। अब आप लोग पूछ रहे हो कि भैया यस और ईएस दोनों लगा दिया जाएगा, ये कैसे हुआ? पता ही नहीं चल रहा है यस लगाएगा या ईएस लगाना। तो मैं बताता हूँ, आपने कभी गौर किया होगा कि गो के साथ क्या लगता है? और वहीं मैं यदि बता दूं कि एक और कुछ ले लेते हैं, गो और टेक। ठीक है, तो देखिए गो के साथ में क्या रहेगा? GOES होता है, ES लगाया जाता है, ES लगा। लेकिन टेक है, जैसे टेक में क्या हो जाएगा? टेक्स। टेक में क्या होगा? टेक्स। अब देखिए, इसमें ई तो पहले से लगा हुआ था, तो हमने क्या किया? ईएस ही लगाया, यस बस लगाया ना, ईएस थोड़ी जोड़ दिया कि TAKEES। नो, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? जैसे डू है, डू के साथ में क्या लगता है? ईएस। डज यदि बनाना है तो डू और ईएस लगता है, डज। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, रन, एक नाउन और बताइए, रन। रन के साथ में क्या लगता है? रन के साथ में लगता है रन्स। ठीक है, अब बोलेंगे कि हाँ अब तो समझ में आ गया कि यस या यस अलग अलग लगता है। अब बताइए यार कि यस कहाँ लगता है और यस कहाँ? तो मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ओ लिखा है, उसमें ईएस लगा। यहाँ पे एन लिखा है, उसमें एस लगा। कुछ ध्यान दीजिएगा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? वॉवेल्स, ये कंसोनेंट्स। देखिए, ओ क्या है? वॉवेल। AEIOU के साथ में हमेशा ईएस ठोक के लगाना। श्योर? और अन्य सभी शब्दों के साथ में एस लगा। समझ में आ गया ये? ठीक, अब अपन आ जाते हैं इसी का रोल जो है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव रोल, सकारात्मक। देखिए ना, इसमें निगेटिविटी है ना इसमें इंट्रोगेटिविटी है। जैसे हम इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं और कोई भी नकारात्मक चीजें नहीं बोल रहे हैं, तो ये क्या है? अफर्मेटिव। ये क्या कहला जाएगा? अफर्मेटिव का रोल है। कोई आपसे पूछ लेना तो अफर्मेटिव बता दीजिएगा, AFFRIMATIVE, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का रोल यदि कोई पूछे
या सिंपल का कोई रूल पूछे तो बता दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और बताइएगा हमने शिवम भैया से पढ़ाई की है, शिवम बयासी ने पढ़ाया हमें। ओके, अब बताइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मैदान खेलने जाता हूँ, मैदान में खेलने जाता हूँ, लिख लेते हैं मैदान में खेलने जाता हूँ, मैं मैदान में खेलने जाता हूँ। ठीक है, अब बताइएगा सब्जेक्ट क्या है, कौन जाता है, मैं जाता है, तो मैं क्या हो गया, मैं आई। ठीक है, अभी एक मिनट, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ तो पढ़ा के रहूँगा। ठीक है, जो अपने आप को थोड़ी सी क्या समझ रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। देखिए तो बता देता हूँ, बी सी ए आई बी, तो लिखिए ना आप लोग, मैं बता देता हूँ यहाँ से, आई बी यू एन डे। इसका मीनिंग मैं देख देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, ही यानी होता है लड़के के लिए, ही लगाता है लड़का, वह लड़का, वह लड़का, वह लड़के के लिए क्या यूज होता है, ही। एकदम लिख लीजिएगा, नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। सी लड़की कम हो रही है कैसे, सी लड़की, वह ही होता है लेकिन वह कौन, लड़की। ठीक है, वह लड़की। ठीक, इसके बाद इट यानी होता है यह। अब आप बोलेंगे कि यह कैसे, दिस यानी भी तैयार होता है, नहीं, इट होता है निर्जीव चीजों के लिए, पौधों के लिए, या जो हमारा नेचुरल थिंग्स है उनके साथ में इट लगता है। श्योर, इसमें लिख लीजिएगा नेचुरल थिंग्स और निर्जीव चीजों के साथ। ठीक है, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स मैं स्वयं। ठीक है, वी यानी अरे हम सब जितने लोग पढ़ रहे हैं वी तो हैं, वी यानी हम। यू आर द किंग। यू मीन्स होता है तुम या आप, तुम या आप। अंग्रेजों की देखिए कितनी बेहतरीन चाल थी कि यू यानी तुम या आप, अपने से बड़ों को भी यू बोलो और अपने से छोटों को भी यू बोलो। मतलब वो सम्मान करना नहीं जानते थे, अपनी भारतीय संस्कृति में है, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है हमें। दे मीन्स वे, अरे दे वे, अरे दे भाई कुछ मेरे को दे वे, तो क्या है, दे मीन्स वे होता है। श्योर, ये हो गया अपना, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं अपने सेंटेंस पे। मैं मैदान में खेलने जाता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमने क्या बताया, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करता है वो, जाता है। ठीक है, ये बताइए इसमें दो वर्ब्स हैं, खेलना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है, लेकिन वो पहले क्या करता है, मैं मैदान में खेलने जाता हूँ। जाना उसकी क्या है, सबसे मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, आई गो। अब बताइए आई के साथ में यस या यस लगाना है क्या, नो, ही सी इट एनी नेम के साथ में यस या यस लगाना है, तो आई गो के साथ में एक ध्यान दीजिए, टू लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमेशा फिक्स है, ये गो के साथ टू लगता है, तो आई गो टू क्या करने पहले ये बताइए, प्ले। आई गो टू प्ले, कहाँ, मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, ये ग्राउंड। ठीक, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का रूल। आगे चलते हैं निगेटिव में। तो अब आ जाते हैं अपना निगेटिव टेंस। इसका जो निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव यानी नकारात्मक। आपको मम्मी ने बुलाया बेटा पानी लाओ, हम ना ले आएंगे, वो क्या है, वो निगेटिव हो गया ना, निगेटिविटी तो है। आप सीधा निगेटिव, भैया हम तो ना ले आ पाएंगे, भैया हम पढ़ने लिखने वाले और ऑफिसर आदमी हम कहाँ लाएंगे। इसका रूल बता दीजिए, सब्जेक्ट प्लस थोड़ी सी जल्दी पढ़ेगा, हेल्पिंग वर्ब उसमें आ जाती है, क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। और ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव यानी हम पानी ना लाएंगे, ना, तो ना का होता है नॉट प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लगेगा, नहीं,
डू डज लगता है, यस या यस हटता है, यस या यस हटता है। एक चीज और बताना भूल गया वैसे मैं, क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं। जो यस या यस लगा हुआ था ना, तो इसलिए लगा था क्योंकि क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं। लिखे रहिएगा, ये मैं एक तरह से नॉलेज के लिए, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओके। ये हो गया क्या, निगेटिव का रूल। श्योर। अब बताइएगा कि भैया डू और डज दोनों चीजें इकट्ठा आ गई। अरे हम रुक जाओ भाई, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो। डू बता देता हूँ और डज भी बता देता हूँ कि कहाँ क्या लगेगा। डू और डज का मैं यूज बता देता हूँ, इतनी जल्दबाजी में क्यों है भैया आप। और बताइए, डू लगता है किसके साथ, प्लूरल के साथ। आई वी यू या दे के साथ में क्या लगता है, डू लगता है। और इसमें ईएस लगा हुआ है तो याद रखिए ईएस किसके साथ लगता है, ही सी इट एनी नेम। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ठीक है। ही सी इट एनी नेम के साथ में क्या लगता है, डज लगता है, याद रखिएगा। हाँ चलिए एक एग्जांपल ले लिए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल आपको बार बार करना है। आप ढूंढिए, नेट से ढूंढिए, किताबों से ले लीजिए, जो भी सेंटेंस बने आप उसको बनाना स्टार्ट कर दो। मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरे पिताजी काम करते हैं, ऐसा सब कुछ लिख डालिए, है ना। जितनी भी चीजें मिल जाए आपको। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, राम लिखता है, राम किताब में, निगेटिव है, किताब में नहीं लिखता, राम किताब में नहीं लिखता है, नहीं लिखता है। बनाइए आप लोग, मेरे से बना करके, मेरे से पहले बना करके वीडियो पॉज करिए और इसको बना करके बताइए क्या बन सकता है। आप लोगों से बताता हूँ उसके अंदर, जल्दी से करिए, जल्दी से। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन काम करता है, राम काम करता है ना, लिखता है राम। राम बड़ी मेहनत कर रहा है यार, कमेंट बॉक्स में बताइए किसी का नाम राम हो तो। राम क्या करता है, लिखता है। लेकिन राम के साथ में ये बताइए पहले डू या डज, हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है नहीं। तो राम क्या है कि एनी नेम, किसी का नाम है, नाम के साथ में डज लगता है। नाम क्या क्या होते हैं, किसी भी नाम को, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शिवम प्यासी हो, आप हो, कोई भी हो, दैट इज नाम, ठीक है ना। तो राम, राम के साथ में डज, डज, राम डज, और उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट। श्योर। तो राम डज नॉट क्या नहीं करता है, लिखता ही नहीं है, लिखता नहीं है। तो राइट, WRITE, राम डज नॉट राइट इन द बुक, किसमें नहीं लिखता है। अब आप लोग पूछोगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, अरे किसमें नहीं लिखता है, किताब में नहीं लिखता है, तो इन द बुक, इन द बुक। ये हो गया हमारा निगेटिव का रूल और एग्जाम्पल। अपन पढ़ते हैं आगे चल करके इंटेरोगेटिव। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या इंट्रोगेटिव। तो अब आ जाते हैं अपना इंटेरोगेटिव की तरफ। तो आप पूछेंगे इंटेरोगेटिव यानी क्या होता है। तीन चीजें होती हैं, क्या, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, एफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, नीचे कुछ रखा नहीं है। निगेटिव यानी होता है नकारात्मक, निगेटिव मीन्स नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। तो अब बताइए इंटेरोगेटिव का रूल। तो ये चीज याद रखिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। चाहे नोट कर लीजिए, नोट में लिखिए, किसी भी टेंस के इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। जैसे इसका जो रूल होगा, इसको बनाने का रूल यहाँ पे लिखते चलिएगा, रूल है यहाँ, रूल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, निगेटिव में जो लग रही थी भाई हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट। अब तो सबसे बन जाएगा बॉस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्लस अदर वर्ड्स, बस यहीं तक। नो, इसके बाद प्रश्नवाचक है ना, तो प्रश्नवाचक मीन्स हाशिया तो लगाओ यार, हाशिया लगाओ, लगा दो हाशिया, ये हो गया अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। श्योर। तो ये हो गया किसका रूल, इंटरोगेटिव का। आप लोग बनाइए, कुछ बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, वीडियो पॉज करिए और कोई सेंटेंस बनाइए। क्या
हम ऑनलाइन पढ़ते हैं? क्या हम ऑनलाइन पढ़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ ही तो रहे हो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा यस वी रीड ऑनलाइन। सबसे पहले ये बताइए, डू या डच विषय को भी पढ़ना, डू या डच मेरे को बनता है भैया। आप लोग देख लीजिए, डू या डच किसके साथ लगता है? तो यहाँ पे क्या हम सब्जेक्ट को देख लीजिए, यहाँ लीजिए हम, हमें वी के साथ क्या लगता है? डू या डच। यस तो तब लगता है, डच तो तब लगता है जब एक वचन हो। तो वी के साथ में क्या लगेगा? डू वी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। डू वी रीड कैसे? किस मोड में? ऑनलाइन। डू वी रीड ऑनलाइन। ये हो गया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका गलत होने लगा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? इंट्रोगेटिव। इसके बाद एक और चीज होती है इंट्रोगेटिव निगेटिव। कोई बोल देगा कि आप ये बताइए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल पढ़ा है आपने? तो बोलो हाँ हमने पढ़ा भैया, भले नहीं पढ़ा है हमारे सर ने, लेकिन ये हमने पढ़ा हुआ है। कैसे? इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाता है? क्या हम ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं? क्या हम ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं? तो ये बताइए, इसी में डू वी और उसके बाद नॉट आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट। डू वी नॉट रीड ऑनलाइन? डू वी नॉट रीड ऑनलाइन? तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। तो